ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमानभक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला गोविंद गोस्वामी भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी पुरी गोस्वामी महाराज प्रभु चरण श्रीपाद माधव महाराज से माधव समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग बहुत आनंद उत्सव के साथ अनेक उत्सव अभी मनाते जा रहे हैं। जन्माष्टमी से गुरु पूर्णिमा से लेकर के अभी तक अनेक उत्सव मनाया है। रथ यात्रा से लेकर के फिर कृष्ण के जन्माष्टमी राधाष्टमी और विशेषकर विश्वरूप महामहोत्सव भी हम लोग पालन भी किया। ये सब कथा हम लोग श्रवण किया। फिर राधा जी की तब बीच बीच में हम लोग भी श्रवण भी करते हैं। वास्तव रूप में यही हम लोग के जीवन की सार है। ये सदा सर्वदा कैसे मन को जो है भगवत कथा भगवत नाम में आविष्ट करके रखें। वैष्णव की आचार्य की आविर्भाव अथवा तिरोभाव आदि तिथि भी हम लोग भी पालन किया है।
विशेष करके राधा जी के तत्व में हम लोग भी बहुत कथा, सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, किंतु अनेकों तिथि आदि होने के नाते फिर उस कथा को हम लोग छोड़ करके दूसरी कथा में हम चले गए। ये राधा जी की त्रिविध प्रकार की स्नान के बारे में हम लोग स्नान किया, ये श्रवण किया था। कारुणामृत स्नान, तारुणामृत स्नान और लावणामृत स्नान के बारे में हम लोग स्नान किया, श्रवण किया था। और कैसे श्रीमती राधिका अपनी सखियों के साथ कृष्ण के साथ मिलन के लिए जाते हैं। राधा जी के तत्व और राधा जी के अनेकों लीला माधुरी को हम लोग श्रवण किया। क्योंकि कृष्ण की त्रिविध जो लीला जो है, एक है वृंदावन लीला, दूसरी है मथुरा लीला और तीसरी है द्वारका लीला। इसी के हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद कहते हैं पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम धाम के बारे में बताया। ऐश्वर्य और माधुर्य विकास के तारतम्य के अनुसार ये पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णत्व इस पर विचार किया गया। ये वृंदावन में जो है माधुर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य के सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित है। जितने परिमाण ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस ऐश्वर्य, उस उतना ही माधुर्य भी है यहाँ पर। किंतु वह समस्त ऐश्वर्य जो है माधुर्य के द्वारा ढके रहते हैं। इसलिए उसके पूर्णतम धाम कहा जाता है। और इसके पश्चात द्वारका पूर्णतर कहा जाता है और पूर्ण धाम द्वारका कहा जाता है। ये समस्त विचार जो है हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शिक्षित जो शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु ग्रंथ में ये सब वर्णन किया गया। जो ऐश्वर्य माधुर्य के तात्पर्य क्या है, ये समस्त जो है तत्व सिद्धांतपूर्ण ग्रंथ है। फिर हमारे जीव गोस्वामी पाद इसके और भी विस्तृत रूप में भी दिखाया गया है अपने संदर्भ आदि में। आप लोग ने श्रवण किया सर संदर्भ के बारे में। राधा के अपार लीलाएं हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हम छोड़ दिया था, इनकी अलग ये आने के लीला क्या बोले तिथि आदि आने के नाते ये किस प्रकार श्रीमती राधिका सदा सर्वदा कृष्ण कथा और कृष्ण जी के नाम में कैसे डूबे रहते हैं। कृष्ण नाम रूप गुण जस अवतम सब काने। कृष्ण नाम रूप, कृष्ण नाम गुण जस अवतम सब काने। कृष्ण नाम रूप गुण जस प्रवाह वचने।
श्रीमती राधिका की जो है कर्णभूषण मानो कृष्ण के ही नाम रूप गुण जस। कृष्ण कथा छोड़ करके और किसी कथा नहीं कहते, कभी अन्य रूप में और कभी व्यतिरिक्त रूप में। अन्य माने डायरेक्ट कृष्ण कथा, और व्यतिरिक्त रूप में माने इनडायरेक्ट। व्यतिरिक्त रूप में कब होता है, इनडायरेक्ट रूप में कब कृष्ण कथा होते हैं? आप बताओ। जब मान दशा में आ जाता है। हाँ सुना, जैसे उस दिन का था ना कपिल क्या बोले, एक श्रीमती राधिका मान दशा में है, वो भ्रमर के देख करके और कृष्ण के संदेश वाचक, ये संदेश वाहक समझ करके राधा जी भी कहने है, अरे भ्रमर तुम बार बार क्यों मेरे चरण की मुड़मुड़ा रहे हो, भनभना रहे हो? है दूत रूप में तुम तो आए हो, ठीक है दूत जो है, दूत के कर्तव्य के मैसेंजर, ये पहले अपने कार्य सिद्धि करने के लिए है उनके चरण स्पर्श करना। भाई देखो, किसी के संतोष करना है व कार्य सिद्धि करना है तो उसको क्या करो, उसके चरण स्पर्श करो। है आज समझ, चरण स्पर्श करने से वो प्रसन्न हो जाता है और स्वाभाविक रूप में उनकी हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। जैसे महाभारत में दिखाया है, अर्जुन युद्ध करने के पहले ही अपने गुरुवर्ग के चरण को स्पर्श आदि करने लगे। कैसे स्पर्श किया? तीर के द्वारा है। पहले एक बाण छोड़ा भीष्म पितामह के चरण कमल में जाकर के वहीं पर आ गए। भीष्म पितामह समझ गए ये मेरा चरण स्पर्श करे है। और उस समय भीष्म पितामह ने उनको क्या कहते, बर दे दे, जाओ विजयी भव, विजयी भव, विजय हो। और इस कथा को सुन करके दुर्योधन है बिगड़ गए, भड़क उठे, जे आप हमारे पक्ष के युद्ध करके उनके होकर के, हमारे इधर होकर युद्ध कर रहे हैं, आप वर किसको दे रहे हैं? विजय किसको हो? पांडवों को है। देखो भीष्म पितामह भी कितने सुंदर उत्तर भी दिया है। अरे मूर्ख दुर्योधन सुन, है तुम भी यदि स्पर्श करते, मेरे चरण स्पर्श करते है, तुम्हें भी ये वर मैं दे देती है। क्योंकि यही शास्त्र की विधान भी है, किसी के कार्य सिद्धि करने के लिए उनके चरण स्पर्श करो। देखो उनकी अपने आप हाथ जो है तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। सिर को तो झुकाओ, किंतु जो दाम्भिक अहंकारी होते हैं, दाम्भिक अहंकारी, दाम्भिक समझते हो, जो दंभ रखने वाले हैं, प्राइड, अहंकारी है। अहंकारी लोग कभी सिर नहीं झुकाते हैं। प्रजावाचक शब्द एक नहीं है, दंभ रखने वाले, हम करने वाले है, दंभ है। अपने के सदा सर्वदा जो है जोश में रहते हैं। और अहंकारी किसको कहा जाता है? अहंकारी एक होता है, वो एक मात्सर्य भाव हृदय में रहता है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते। अहंकारी है, मात्सर्य भाव हृदय में रहता है, देश भाव कहीं कहीं रहता है। इसलिए दंभ अहंकार में कुछ भाव अलग रहता है। अहंकारी जो होता है ना, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, रावण जैसे अहंकारी, सिर झुकाना नहीं चाहते हैं। रावण कहते हैं मैं मर जाऊंगा, कभी अपने रावण के सिर कभी झुकेगा नहीं है।
ये अहंकारी होता है। जो अहंकारी लोग होते हैं ना, इसी प्रकार इसलिए दंभ, अहंकार, अहंकार में और अधिक जो है उसमें है घृण्य भाव रहता हृदय में है। इसलिए दंभ अहंकार को त्याग देना चाहिए है। तो मैं जिस प्रसंग में कह रहा था, कभी मान दशा में राधा जी भी कृष्ण के ही कथक हो जाए। मिगरूप कपिंद्र बिभ्रते लुब्ध धर्म है। ये जो मान दशा में राधा जी को करे, क्या कृष्ण की निंदा, ऊपर से जैसे निंदा कर रहे हैं, इसकी कहा जाता है बैजस्तुति कहा जाता है। ऊपर से निंदा होती है किंतु वास्तव रूप में उनकी गुण की गुणाख्यान होता रहता है। ये कृष्ण कितने बलवान हैं। कृष्ण वही राम, वही कृष्ण ही राम, राम वही कृष्ण ही तो राम और कृष्ण कोई भेद नहीं है। तत्व सिद्धांत में राम कृष्ण नारायण भगवत जितने भी अवतार में कोई भेद नहीं। सिद्धांत तत्व भेदी से होगी। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भगवान तो एक ही है, किंतु रस विचार में उसमें हम वैशिष्ट देखते हैं। इसलिए भ्रमर गीत में जितने भी कथा राधा जी मान दशा में कारी हैं, ये समस्त क्या है, कृष्ण की गुणावली बोलते जा रहे हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद की ग्रंथ में पहली है केशव धृत मीन शरीर है, केशव धृत कुर्म शरीर जय जगदीश। वही केशव है, ब्रह्मा शिव आदि की भी जो अधीश्वर है, और उन्होंने ये सब लीला करते जा रहे हैं। आगे की लीला वर्णन करते हैं। कृष्ण कोई साधारण कामी पुरुष नहीं है, कृष्ण साक्षात भगवत का है। ऐश्वर्य के ऊपर ही माधुर्य की सौंदर्यता प्रकाश होता है, जिससे जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं ऐश्वर्य आदि ये समस्त क्या है, मानो नींव कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कोई विशाल एक मंजिल बनाए, 10 मंजिल मकान बनाए है, बिल्डिंग बनाए, उसके नींव कैसे होना चाहिए, अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। यही कहते जा रहे। भगवत बुद्धि, ये बुद्धि धीरे धीरे के माधुर्य के द्वारा वो अपने आप श्रीमंडित हो जाते हैं, डग जाता है। इसलिए तत्व सिद्धांत आदि, एक्चुअल तत्व सिद्धांत जो आदि है, ये समस्त क्या है, हमारे भजन साधन के रीढ़ कहा जाता है, और उसके ऊपर ही हम माधुर्य की इतने सुंदर महल बनाते हैं। राधा गोविंद की अपरागित लीला चरित कथा जी हम श्रवण करते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद भी संदर्भों में वर्णन करते जा रहे हैं, जिनके जितने परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित होगा, जो जितने परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित होगा है, और वो उतना ही परिमाण रस माधुर्य में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। सहज आदि लोगों की यही क्या कहते हैं, नहीं तत्व सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, किंतु तत्व सिद्धांत जरूरत है। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते लोईते नाकर अलस, जहाँ हुईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत में परिपक्व हो जाए, परिपक्व समझो, सिद्धांत में यहाँ पे परिपक्व
और वही सिद्धांत के ऊपर ही ये समस्त राधा कृष्ण के प्रेम माधुर्य रस को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारे जितने भी गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जितना हमारे गुरुवर्ग, ये समस्त ग्रंथ आदि रचना लिखने के तात्पर्य यही है, ये सिद्धांत में सभी प्रवेश करें। और सहज आ सको बस, नहीं तो सहज बन जाओगे। जिसके तत्व सिद्धांत में ज्ञान नहीं है वो केवल रस माधुर्य आदि में प्रवेश करें, हो सकता है वो ब्रह्मवादी बन जाए, अथवा वो विषयी बन जाएंगे, है विषयी समझते हैं ना, इस बस भोग संसार में लिप्त हो जाएंगे, है और सब कुछ छोड़ देंगे, अथवा कामी पुरुष के चलते जाएंगे, है। इसलिए ये समस्त सिद्धांत यदि दिखाए, है जैसे उस दिन श्रवण करें ना, वृंदावन में अथवा अनेकों स्थान पर लोग क्या करते हैं, इस शरीर में ही अपने को है मंजरी और राधा जी के सखी मान करके नृत्य गीत आदि करते रहते, लोगों को दिखाते हैं, दाढ़ी गोप आदि सेविंग करके और हाथ नाक में नथनी आदि पहन कर कहते मैं ललिता सखी हूँ। अहम रूपोषणा में चले जाते हैं, अहम ग्रह उपासना उसमें हो जाता है। तुम कभी ललिता नहीं बन सकते, ललिता देवी के अनुगत्य में सेवा दिखा, नित्य सिद्ध परिकर जो है उनकी अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा हमारे आचार्य पादों ने दिखाया है। ये समस्त तत्व सिद्धांत दिखाते जा रहे हैं। भजन की परिपाटी कैसे, इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो कहते हैं क्या भजन प्रणाली जो है बस सिद्ध प्रणाली, बाबा जी लोगों की सिद्ध प्रणाली है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद काल में सिद्ध प्रणाली में एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। बाबा जी लोग की सिद्ध प्रणाली क्या है, क्या कहते हैं, कहते हैं आने के साथ ही तो अपने स्वरूप के चिंतन करो, है? अपने स्वरूप के चिंतन करो। अरे अपने स्वरूप के क्या चिंतन करेगा वो, है? तुम एक गोपी हो, तुम्हारी रूप है सुन, तो अभी यदि अनर्थ निवृत्ति नहीं हो, है, और अपने के एक गोपी मान करके यदि चिंतन करें, उससे काम क्रोध और भी बढ़ जाएगा। आज समझ में, काम क्रोध में बढ़ जाएगा। पता नहीं किसने ही एक बार कहा रहे थे, मैं तो नाम याद नहीं है। तो एक महिला ने एक लड़का को जो है गुरु मंत्र दिया, है? एक लड़की ने एक लड़का को गुरु मंत्र दिया। तो गुरु मंत्र में कहते हैं गुरुदेव के ध्यान करो। तो कुछ दिन ध्यान करते करते गुरुदेव के स्वयं कहने लगे, ये गुरुदेव आपको जब ध्यान करते हो ना, हमारे हृदय में और भी काम जग जाता है। आपके फोटो रख करके, है, जब मैं गुरु ध्यान करता हूँ, आपको ध्यान करता हूँ, अच्छा गुरु के तो सिद्ध ध्यान थोड़ी होता है, वो तो ऊपर के जो सुंदर जो गुरु के जो फोटो जो है वो ध्यान करते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, काम भाव जागृत हो जाता है। इसलिए हम लोग की भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की है ये विचार नहीं दिया गया है। आज स्वाभाविक रूप में ही होगा, एक युवक युवती के स्वाभाविक प्रेम में उसमें चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप कोई सुंदरी एक लड़की से ध्यान एक कर लो, गुरु मंत्र ले लो, दीक्षा मंत्र ले लो, और उनके फोटो रख करके ध्यान करो, देखो आपके कैसे आनंद आएगा आगे ना।
ये सब विचार, इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद हमारे गौड़ीय संप्रदाय में विशेष कर भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिवेदांत प्रभुपाद ये नहीं दिया, विचार उसी प्रकार अनर्थ निवृत्ति हो है। इधर से हम कैसे काम क्रोध के दूर करें, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिहा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वाम पिबम पृथ्वी सशिषा है। इसको पहले हम इंद्रियों आदि के जो है कैसे है विजय प्राप्त आदि करें है। भजन करते करते, नाम भजन करते करते ये सब धीरे धीरे हो है। आज किंतु कृष्ण में अभिष्ट होना चाहिए है। भगवान के रूप गुण लीला आदि चिंतन वो अपराकित है। जड़ बुद्धि छोड़ करके अपराकित बुद्धि को आपको धीरे धीरे स्थापित करना पड़ेगा है। कृष्ण के इतने सुंदर रूप गुण लीला आदि चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए राधा जी के ये समस्त वर्णन किया गया है। कितने सुंदर राधा जी की कथा हम लोग श्रवण जो करते जा रहे हैं। जिसको जैसे अधिकारी है हम सब लोग के एक नहीं कर रहे, जिसके जैसे अधिकार है उस अधिकार के अनुसार वो भजन साधन आदि करें, धीरे धीरे अनर्थ आदि के निर्वहन करें। सबसे हम किसमें बट इंटेंस देते हैं, अनर्थ निवृत्ति के ऊपर है। अनर्थ जो है स्वरूप भ्रम है, हृदय दुर्बल और असत तृष्णा और अपराध है। दुष्कृति उत्थ अनर्थ, स्वीकृति उत्थ अनर्थ है, भक्ति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ। ये समस्त अनर्थ के कैसे हम धीरे धीरे है दूर करें। ये समझ सारे अनर्थ की दूर करने की एक ही प्रणाली कहते हैं, नाम भजन आदि के द्वारा है। जितने परिमाण आप हरिनाम करते रहोगे है, किंतु हरिनाम के साथ ही साथ सेवा की वृत्ति है। जैसे हमारे सिर्फ क्या बोले जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सिद्ध महात्मा के रूप में सभी जानते हैं। सूर्यकुंड के तट पर भजन करते थे है? सिद्ध महात्मा। कुछ लोग उनके पास आए, ये बाबा जी सिद्ध महात्मा बाबा जी है, हम लोग सब क्या चाहते हैं, ढूंढते हम सबसे बड़े गुरु कहाँ मिले है और सिद्ध महात्मा कहाँ मिल जाए, ढूंढते हैं ये लोग है। कोई कहीं भी कोई एक बार प्रचार कर दे ये सिद्ध महात्मा है तो लोगों की भीड़ वहीं पर लग जाएगा। वास्तव में सिद्ध महात्मा हो अथवा नहीं हो तो अच्छी बात है और नहीं हो तो तब भी लोग वहीं पर क्या लगा देते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब वृंदावन में सूर्यकुंड गए आप लोग हैं? कौन कौन नहीं गए, हाथ उठाओ। नहीं गए, आप ही नहीं गए अकेला, क्यों नहीं गए? हाँ, सूर्यकुंड जाना चाहिए। कितने सुंदर दिव्य प्राकृतिक स्थल। सूर्यकुंड में रह करके भजन करते थे है? और सभी लोग के लोग परिचय जो सिद्ध बाबा सिद्ध माँ। कुछ जो लोग उसके पास आएंगे बोले जो सिद्ध बाबा जी महाराज से हम दीक्षा मंत्र लेकर के क्या भाव प्राप्त करेंगे, गोपी भाव प्राप्त कर लेंगे है? जल्दी जल्दी बस गोपी भाव हो जाए। किंतु शास्त्र में कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है, कुछ दिन करना सन्यास लेना ही पड़ेगा तुम्हें। कालना पुरुष मैंने कहा था सन्यास लेना ही पड़ेगा, किंतु है आज किंतु सन्यास लेने का तरीका है ना, योग्यता होनी भी चाहिए। अयोग्य में सन्यास लेने में वो भी उत्पात के कारण हो जाएगा फिर है।
वो भी हो जाता है। चलो हम उसकी तरफ नहीं जाते। वो तो गुरु विचार करके सन्यास देते हैं, किसको देना नहीं देना है, देना नहीं, पूरा जाता है। तो उससे क्या कि उन्होंने बोले हम गोपी भाव भजन करना है, और उस गोपी में सर्वश्रेष्ठ भजन क्या है? क्या भजन है? मंजरी है। सब लोग मंजरी होना चाहते कि नहीं चाहते? भले हमें पता नहीं है मंजरी क्या है नहीं है, तथापि सब कहते हैं या हमें राधा जी की मंजरी होना है? मंजरी रूप में गुरुदेव सेवा करना है। तो बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र आदि ले लिया, यहीं पर रहने लगे। बाबा जी महाराज करने लगे, बाबा जी महाराज हम कैसे हम मंजरी रूप में कैसे सेवा करें बताइए। बाबा जी महाराज बोले देखो ये मंजरी भाव तो सेवा बहुत दूर का, अभी एक काम करो, यदि मंजरी रूप में सेवा करना है तो पहले हमारी एक काम करो, ये जो हमारी ये चारों तरफ खेती है ना, खेती में बैगुन की पौधा लगाओ। क्या लगाओ? बैगुन है ना, बैगुन की पौधा लगाओ, माने खेती करो। केवल बैगुन थोड़ी लगेंगे, चातुर्मास में बैगुन कितने कहाँ खाए माने खेती करो है, और उस बैगुन के पौधा में पानी दो है, उसके काम में लगा दिया। तो वो लोग कहने लगे अरे यही काम तो हम घर में ही करते थे, है? घर में यही काम करते थे नहीं करते थे, है? वही घर में तो हल चलाते थे, है? आज में हल चलाने जानते हैं? कौन कौन हल चलाने जानते हैं? आप जानते मुझे पता नहीं हल चला, वो भी चलाना बहुत कठिन है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो बैल के पैर में लग जाएगा। हल चलाने गए हैं, हैं? हल चलाने गए दूर बसा। हाँ, ट्रैक्टर से हल चलाने। आजकल तो हल नहीं, और सिर्फ ट्रैक्टर चलाते हैं है? चलो, तो इसी काम में लगा दिया। और इसके पश्चात जो है कुछ दिन के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जब पधारे, भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सूर्य कुंड पर आकर कुछ दिन रहने लगे, है? तो सभी शिष्य जगन्नाथ बाबा जी महाराज के सारे शिष्य क्या बोले? कंप्लेन करने लगे, या आप तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, आप हमें विचार करके बताइए, हम लोग घर संसार छोड़ करके आए हैं किस लिए? भजन करने के लिए। और भजन की सर्वश्रेष्ठ भजन क्या है? मंजरी भाव। बाबा जी महाराज सिद्ध महात्मा है, इसलिए हम लोग आए हैं सिद्ध महात्मा के पास, क्या भजन सीखने के लिए? मंजरी भाव सीखने के लिए। कैसे मंजरी भाव में है? राधा जी की सेवा करनी है। किंतु बाबा जी महाराज एक कहते हैं क्या? ये खेती करो, है? बैगन की पौधा लगाओ, है? भिंडी की पौधा बीज डालो उसमें हम लोग, है? काशी फल और क्या क्या ये सब सब्जी करो सब। अरे ये खेती तो हम घर में ही करते थे, है? करते थे कि नहीं करते थे, है? तो इधर आज वही करते हैं, फल क्या हुआ, है? तो उस समय हमारे सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे देखो सिद्ध बाबा जी महाराज जो आप लोग के आदेश दिया, उपदेश दिया, उसके पालन उसमें तुम्हारे वास्तव कल्याण है। मंजरी भावों की प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ भाव की प्राप्ति कर, जैसे विश्वविद्यालय में उच्च स्तर के ग्रंथ आदि कब पढ़ाया जाता है? जब कोई व्यक्ति निम्न स्तर की सर्टिफिकेट लेकर के पढ़ करके जो ऊपर जाते हैं तब तक से पढ़ाया जाता है? आज 10 क्लास पास नहीं किया वो यूनिवर्सिटी में क्या ग्रंथ कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ाएगी, है? पहले निम्न स्तर की सर्टिफिकेट व निम्न स्तर की विद्या अध्ययन करके धीरे धीरे विश्वविद्यालय में जब आप जाओगे तब उसके पढ़ाया जाता है। और कोई निम्न स्तर की
अध्ययन नहीं किया, विद्या ज्ञान लाभ नहीं किया, अधिक विश्वविद्यालय की ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए वह प्रयास करें, उसके समझ में कुछ नहीं आएगा और उल्टा फल भी होगा। ठीक उसी प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहने लगे, देखो सिद्ध बाबा जी महाराज जो कह रहे हैं ये तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। यही बेगुन की पौधा में पानी डालो, इससे क्या होगा? ये ठाकुर जी के भोग लगेगा, बेगुन आएगा ना, जो सब्जी आज हो जाए इसमें ठाकुर जी के भोग लगेगा। इसलिए तुम्हारे श्रम जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे तुम्हारे क्या होगा? सुकृति बनेगा। उस सुकृति फलस्वरूप तुम्हारी हरि कथा में रुचि होगा, है। फिर धीरे धीरे सुकृति के बाद साधु संग हरि कथा में रुचि होगा, है। फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थविधि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर धीरे धीरे आप प्रवेश करोगे, है, प्रेम राज्य में प्रवेश करोगे। फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग को सिद्ध भूमिका में है वे प्रवेश करोगे। इसलिए प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर उन लोग की सारी उपदेश दिया है। ये मत समझिए गुरुदेव तो केवल मुझे बर्तन साफ कराने में लगा दिया और गुरुदेव मुझे क्या बोले बगीचा में है इसके सेवा में लगा, इस काम में लगा दिया है। ऐसे नहीं, श्रद्धा के साथ गुरु वैष्णव की सेवा ही मानना है। और ये कृष्ण के संसार, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार है। हम जो भी करते हैं ये कृष्ण के संसार है, हमारे संसार नहीं है। किसके संसार? कृष्ण के संसार। हम जब घर में थे अपने माता पिता भाई बंधु, वो मेरा क्या था? वो भी संसार था, है वो जड़ संसार। और ये क्या है? ये कृष्ण संसार। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कृष्ण संसार करो, कृष्ण के संसार, इसलिए कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। इसमें एक भी कह दिया क्या? अनाचार छोड़ दो, अनाचार दुराचार है ये छोड़ दो। अनाचार दुराचार, दुष्ट मन को है शासन करो, है। हाँ समझिए, जैसे उधर महाराज जी कब कह रहे थे ना, जे निर्जला एकादशी करते हैं ऊपर को दिखाने के लिए और डूब करके पानी पी लेते हैं। हाँ समझिए, बहुत लोग भजन की तो तरीके ऊपर से दिखाते हैं किंतु अंदर अंदर दुष्कर्म आदि करते हैं, इसलिए कहते हैं गोरार अमार बल्ले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लइले फल फले। मैं महाप्रभु में गोरा गोरा करने से नहीं होता है। गुरुदास बस देखो ये कैसे गोरा गोरा नहीं कर रहे, ये टका टका कर रहे हैं। ऊपर से तो गोरा गोरा कर रहे और ऊपर से टका टका मतलब विषय चिंतन आदि कर रहे हैं। इसलिए विषय चिंतन आदि छोड़ करके गुरु वैष्णव की सेवा में लगे। यदि गुरु वैष्णव हमारे सेवा में प्रसन्न हो जाए और क्या रहे, सब प्राप्त हो जाता है। अपने आप अपने तत्व सिद्धांत हृदय में प्रकट हो जाएगी, अपने आप। जो निष्कपट रूप में गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते हैं वो कोई नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये समस्त कथा आदि हम लोग श्रवण करते हैं बीच बीच में। गुरुदेव भी इस कथा को स्मरण कराते थे। गुरुदेव हरि कथा तो उच्च स्तर में बोलते थे, पर साथ ही साथ फिर ये समस्त उपदेश आदि हमें बार बार स्मरण करा देते। भजन की तरीका हमें कैसे हो, गुरु वैष्णव की हम सेवा कैसे करें, जीवन के उद्देश्य ऐसे होता है। इसलिए राधा गोविंद की लीला कथा आदि श्रवण, साथ ही साथ गुरु वैष्णव की सेवा और तत्व सिद्धांत में प्रवेश, तीन वस्तु की जरूरत होता है। गुरु वैष्णव की सेवा, तत्व सिद्धांत में प्रवेश और लीला कथा आदि में प्रवेश। यही हमें तीन हमें लेकर के चलना है।
गुरु प्रेमानंदी हरि है। अभी महाराज के दे तो महाराज की हरि कथा श्रवण कराए।